गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर आरोही को ड्रीम आता है अश्विनी का, कि जहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है और कन्फेस कर रही है अपने प्यार का, और ये देख के वो कहीं ना कहीं अपसेट हो जाती है। पर जब वो पुरानी चीज़ों को याद करती है तो उसे उस चीज़ पे खुशी भी मिलती है कि जहाँ पर अश्विन एक बच्चा था और बच्चा होने के बाद भी ट्रैकिंग के टाइम पे भी वो आरोही का इतना ख्याल रखता है। दूसरी तरफ जो हमारी अश्विनी रहती है, वो जब रैंप वॉक करती है तो उसे बार बार जोसेफ को देख के वो थोड़ी सी पैनिक हो रही थी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी और वो बेहोश हो जाती है। जैसे बेहोश होती है तो जो जोसेफ रहता है वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है, आरोही से पूछ कर कि कौन से डॉक्टर के पास जाके उसे ट्रीटमेंट करना है। और वहाँ पे हॉस्पिटल के टाइम पे आरोही डायरेक्टली अश्विनी को कह देती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ चुका है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। और जब वो उसे ये बोल रही रहती है तो उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा नम होती है, उसे रोना आ रहा रहता है, उसकी आंखों में से रोते हुए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा रहता है। अब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है और यहाँ पर जो आरोही रहती है वो वहाँ से निकल जाती है। अब उसके आगे आरोही जब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, वो आंसुओं को पोंछती है, वहाँ से टैक्सी लेती है और वो वहाँ से अपने इवेंट की तरफ चली जाती है, मतलब वो स्टूडियो चली जाती है कि जहाँ पे अब से कशिश अ, अपनी एक्टिंग स्टार्ट करेगी और उसका उसका मेकअप करना है। उधर चली जाती है, वहाँ पर जोसेफ उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा रहता है, उसे बहुत प्यार से ट्रीटमेंट दे रहा रहता है। अब यहाँ पे अश्विनी इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो किसका ध्यान दे। वो एक तरफ इसे ध्यान दे जो लड़की उसे इतना ज़्यादा प्यार करती है बचपन से, या उस लड़के को ध्यान दे कि वो जो थोड़े टाइम पहले रिलेशनशिप में आकर उसे छोड़कर भी जा चुका है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अश्विनी की हालत ख़राब हो रही रहती है, वो दोनों के बीचों में इतनी ज़्यादा उलझी हुई रहती है कि वो अपनी बातों को समझ ही नहीं पा रही रहती है। वो जैसे जैसे वक्त बीतता है वो काफ़ी ज़्यादा उलझती हुई जाती है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर जो डॉक्टर से सारे प्रिस्क्रिप्शन लेकर जब जोसेफ आ जाता है, हाथ पकड़ता है और अश्विनी को बोलता है चलो चलते हैं, तो वो उसे वहाँ पर बिठाता है अपनी कार में और वहाँ से बिठाकर वो अपने घर की तरफ लेते हुए जा रहा था। तभी अश्विनी बोलती है मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना है जोसेफ, मुझे अपने घर ले चलो। तो वो कहता है अरे मैं तुम्हें अपने घर इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। वैसा मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो वो कहती है मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, मुझे बस मेरे घर पे जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अगर नहीं छोड़ सकते हो तो कोई इशू नहीं है, मैं टैक्सी करके चली जाऊँगी। अश्विनी कहती है तो वहाँ पर जोसेफ कहता है अरे नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो उसे वहाँ पे उसके घर की तरफ लेते हुए जा रहा रहता है। तभी वहाँ पर घर पे जाता है, तभी वहाँ पे वॉचमैन फर्स्ट टाइम अश्विनी को किसी लड़के के साथ देखता है और वो पूछता है आप कौन? तो वो कहती है कि ये मेरा दोस्त है, मुझे छोड़ने आया है। तभी वो कहता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या? जोसेफ एकदम से वहाँ पर वॉचमैन की तरफ देखता है। वॉचमैन डर जाता है क्योंकि वो इतना पावरफुल इंसान रहता है और अच्छी पर्सनैलिटी रहती है, कार वगैरह सब रहती है, तो वो उसे रोकता नहीं है। चुपचाप ये लोग अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पर जो जोसेफ रहता है वो बोलता है अंदर तक नहीं बुलाओगी क्या अश्विनी? तो अश्विनी बोलती है जोसेफ तुम्हें घर जाना चाहिए, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। तभी जोसेफ बोलता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कहती मत करो ना प्यार, किसने बोला है तुम? तो कहता तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? तो कहती नहीं मुझे नहीं सुनना है, मुझे जाने दो। तो कहता अच्छा अच्छा ठीक है काम डाउन। जोसेफ कहता है काम डाउन, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम मुझे बताओगे? तो वहाँ पर अश्विनी एकदम से रोने लग जाती है क्योंकि उसकी दिल और दिमाग में इतनी फीलिंग्स और इतने सब चीज़ें चल रही रहती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहता है। आंसू पोंछती है, आंसू पोंछते हुए सीधे कहती है जोसेफ तुम ना उस समय मुझे छोड़ कर गए जिस समय मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, और उसके बाद क्या क्या लाइफ में चेंज हुआ है तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी चीज़ें अपने तरीके से लगती है ना कि हाँ भाई उस समय मैं उलझन में था, तुमने मुझे सबके सामने इंसल्ट करी थी, क्या वो चीज़ तुम भूल गए हो? तभी वहाँ पे
जोसेफ कहता है उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो कहते हैं तुम्हारी माफ़ी मांगने से चीज़ें सही हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि यार नहीं, बट मैं कोशिश करना तो चाह रहा हूँ ना। तभी हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जहाँ पर जो अश्विन रहता है वो एक दिन भागते हुए पहुंच जाता है जोसेफ के कॉलेज के बाहर, और जोसेफ को सबके सामने हक करता है और बहुत प्यार से हक करते हुए उसके गाल में किस करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। क्या है जोसेफ, तुम थोड़ा सा भी टाइम निकाल के मेरे पास नहीं आ रहे हो, और कॉलेज में तुम इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि अपने बॉयफ्रेंड को तक भूल गए हो। ऐसे वो बोल के उसे और चिपक रहा रहता है। तभी वहाँ पर जोसेफ के दोस्त लोग आ जाते हैं और जोसेफ के दोस्त लोग आके बोलते हैं ये कौन है, तुम्हारा छोटा भाई। तो तभी वहाँ पे जोसेफ होता है, बोलता है अरे नहीं मेरा दोस्त है यार। तभी वो बोलता है मेरा दोस्त है यार और कुछ नहीं है। तभी वहाँ पे अश्विन बोलता है कि हाँ हम मोर देन फ्रेंड्स हैं। तभी वहाँ पर जोसेफ बोलता है क्या बोल रहे हो यार अश्विन, तुम मेरे सिर्फ एक दोस्त हो, ओके, तुम कुछ भी मत बोलो। तभी वहाँ पर एक लड़की आके बोलती है जोसेफ यू आर सो हैंडसम, मुझे लगा था तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, पर यहाँ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स कम, तुम तो मीठे इंसान हो, लगता है बॉयफ्रेंड्स रखते हो। सो तुम गे हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं, फालतू की इतनी सारी लड़कियाँ तुम पे लाइन मारती है। तभी वहाँ पर एकदम से जोसेफ अश्विन को थोड़ा दूर करते हुए बोलता है नो नो मैं गे वे नहीं हूँ और मैं इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये तो बस मेरा दोस्त है। और ये एक्चुअल में थोड़ा सा दोस्त है मेरा, एक्चुअली ये अपनी सेक्सुअलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इसे समझ में ही नहीं आता ये अंदर से लड़की है या लड़का है, ये कंफ्यूज्ड है। तो बस ये मेरे पास आ जाता है और मैं इसका एक अच्छा खासा दोस्त हूँ। और ये एक्चुअल में दोस्त कब, मैं इसका सीनियर हूँ। ऑफ कोर्स ये तो स्कूल में पढ़ता है, देखो स्कूल की शर्ट पहन कर आया है, और मैं कॉलेज में हूँ, ये मेरा जूनियर हुआ करता था, प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था, एक दिन रोता हुआ मुझे मिल गया था। तो उस दिन मैंने इसे वॉशरूम में रोता हुआ मिला, तब से मैंने इसका हाथ थामा है। ये मेरे लिए एक छोटा भाई की तरह है जिसको मैं गाइड करता रहता हूँ। सो देयर इज़ अ नथिंग बिटवीन अस। और ये तो बस बेचारा अलग ही है, कहता है अजीब सा फील करता है, कभी अंदर से लड़की टाइप फील करता है, ऊपर से लड़के तरह, इसके तो शौक ही अजीब है। तो बस एक सिंपैथी और एक क्या बोलते हैं ना, सिंपैथी की भावना से मैं इसकी मदद कर देता हूँ। सो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, मेरे अंदर इसको लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है। एंड बेब यू नो ना जोसेफ, जोसेफ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, जिसे लड़कियों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मेरी तो कितनी गर्लफ्रेंड्स भी रह चुकी हैं, तुम्हें पता तो है ना। तो कहते हैं हाँ बट मुझे लगा था अनीशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो कहती है, तभी अनीशा वहाँ पर आती है और अनीशा आकर बोलती है जोसेफ आई एम योर गर्लफ्रेंड एंड हु इज़ दैट मैन। यस बेब आई एम डेटिंग यू एंड यू आर माई गर्लफ्रेंड। ऑफ कोर्स मैं इस को तो जानता तक नहीं हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कि मेरा एक जूनियर है जो मुझे भाई की तरह ट्रीट करता है और मेरे पास इसलिए आया है, क्यों, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। तभी अश्विन कहता है जोसेफ तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को लास्ट 1.5 साल से डेट कर रहे हैं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तभी जोसेफ उसका हाथ मरोड़ते हुए कहता है कुछ भी बकवास ना कर, मैं तुझे 1.5 साल से सिर्फ संभाल रहा हूँ। तेरे ये जो लाचारपना है ना, जो अंदर से लड़की बाहर से लड़के वाला फील करना, अबे तू तो बीच का है, तेरे अंदर तो कुछ भी भावना नहीं है, मैं बस तेरे ही हेल्प कर रहा था और तू मेरे ही सर पे नाच रहा है। ये मत भूल कि मैं कौन हूँ, मैं जोसेफ हूँ, याद रख। अभी तेरी को बता दूंगा ना तो तेरी धरी उतर जाएगी। और ऐसे कह के जो वहाँ पर जोसेफ रहता है वो अश्विन को धक्का मार देता है और गिर जाता है और कहता है अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है, ओके, लेट इट बी विथ माई गर्लफ्रेंड, गो अवे। अनीशा कहती है तुम श्योर हो ना कि तुम बीच के तो नहीं हो ना कि तुम्हें लड़के पसंद है, ओके, अगर तुम गे हो तो मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है, स्टे अवे विथ मी। तभी वो आके बोलता है नो बेब आई लव यू, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पर अश्विन एकदम से गिर जाता है और वहाँ पर जोसेफ उससे आंखें दिखा के बोलता है निकल लो यहाँ से। जोसेफ का इस तरीके से बिहेवियर देख के अश्विन बहुत ज़्यादा टूट सा जाता है। तब अश्विन रहता है 17 ईयर्स का
और अश्विन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है। वो रोता हुआ जाता है और इतना ज़्यादा रोता हुआ जाता है कि वो उस समय भी उसके मरने जैसी सिचुएशन हो रही थी, उसका दिल टूटता है, वो इंसल्टिंग फ़ील करता है और वो अपने अपने बारे में किसी को बता भी नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ़ उसकी आरोही थी और आरोही को तो उसने कभी रिलेशनशिप के बारे में बताया ही नहीं था। तो उस दिन वो इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है और रोते हुए ना बिना कुछ सोचे समझे वो वहाँ से बस जा ही रहा रहता है। जाने के बाद वो एकदम से वहाँ पर सोचता है कि एक नदी है, मैं वहाँ से जाके गिर जाऊँगा। ये दूसरी बार था जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी। मतलब फर्स्ट टाइम था ये, वैसा देखा जाए तो, क्योंकि 19 साल की उम्र में भी जब अश्विन ने सुसाइड अटेम्प्ट करी थी तब उसे आरोही ने बचाया था। तो इस टाइम पे भी उसे इतना बुरा लगता है कि वो एक नदी वहाँ पर दिख रही रहती है, मतलब छोटा-सा तालाब टाइप का रहता है, वो वहाँ पर कूद कर जान देने की सोचा रहता है। तभी आरोही एकदम से उसे फ़ोन लगाती है और उस समय अश्विन के पास फ़ोन था। तो आरोही बोलती है, "अश्विन, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से आ, मुझे बचा, बचा।" तभी अश्विन अपनी सारी प्रॉब्लम्सों को साइड में रखकर आरोही के लिए भागता है और वो एकदम से बोलता है, "मैं आ रहा हूँ", और वहाँ पर जाता है। तो आरोही ने एक गाड़ी थी, तब उसके पास स्कूटी थी और वो स्कूटी से एक इंसान को ठोक दिया था और ठोकने के बाद खुद भी इंजर्ड हो चुकी थी और उसे भी चोट लग जाती है और वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। तो अश्विन एकदम से भागते हुए जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में बोलता है क्या हुआ है, और वो सारी चीज़ों को कर रहता है। तभी वो अपने डैड को फ़ोन लगाता है। उसके जो डैड रहते हैं वो खुद एक बहुत अच्छे एडवोकेट रहते हैं, अश्विन के डैड। तो अश्विन के डैड को फ़ोन लगाता है और उसे सब कुछ बताता है कि पापा ऐसा-ऐसा हो गया है, आरोही का ये हुआ है, आप थोड़ी-सी सिचुएशन सँभाल लो। और उस समय अश्विन के जो डैड थे वो एक्चुअल में आरोही को पहले से जानते थे और आरोही और उन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा था। तो वो एकदम से सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं और इस तरीके से उस समय अश्विन एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जोसेफ की सारी बातों से और वो अश्विन पूरा टाइम आरोही में लग जाता है। आरोही का एक्सीडेंट हुआ रहता है, उसके पैर फ्रैक्चर हो चुका रहता है, तो अश्विन हमेशा से आरोही की केयर करने लग जाता है और आरोही और अश्विन एक दूसरे के साथ ही काफ़ी कंफर्टेबल थे। वो दोनों इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे कि उन्हें कोई लेना देना नहीं था। पर अश्विन को हमेशा से याद आती रहती थी जोसेफ की और वो जोसेफ का ह्यूमिलेशंस को कभी वो भूल नहीं पा रहा था। वो रोता भी था, उसको रोना भी आता था और बहुत ज़्यादा उसे बुरा भी लगता था। तभी आरोही उसके पास आ जाती थी, तो अश्विन अपने आँसुओं को पोंछ लेता था। तभी भी आरोही उससे पूछती थी, "क्या तुम मुझसे कुछ हाइड कर रहे हो?" तो तभी अश्विन कहता था, "नहीं, नहीं, मैं कुछ हाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस थोड़ा-सा उलझा हुआ था।" तो कहते, "क्या चीज़ की टेंशन है तुम्हें? मुझे तुम हमेशा से बता सकते हो, क्यों ऐसा बिहेव करते हो कि मुझे बार-बार तुम्हारे पास आके ऐसे चिल्लाना पड़े?" तभी अश्विन कहता, "ऐसा कुछ भी नहीं है।" उस समय का भी टाइम था जहाँ पर अश्विन कभी जोसेफ के बारे में आरोही को उस समय भी नहीं बता पाया और आज भी वही सिनेरियो रहता है कि अश्विनी चाह कर भी नहीं बता पा रही रहती है, क्योंकि इतनी बड़ी बात उसने छुपाई भी कैसे थी। अब वो इसी गिल्ट में रहती है। थोड़ा टाइम ऐसे ही बीत जाता है, तभी वो देखकर ऐसे ही उन लोगों की लाइफ नॉर्मल होने लग जाती है। मतलब अश्विन और आरोही की लाइफ नॉर्मल होने लग जाती है। वो स्कूल्स पास आउट कर लेते हैं, कॉलेज की तरफ चले जाते हैं और इस तरीके से जोसेफ का जो चैप्टर था उनकी लाइफ से वो कब का क्लोज हो चुका था। अब उन्हें कोई भी नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि अश्विन तो भूल ही चुका था। लेकिन इतने टाइम के बाद जब अश्विनी ने एकदम से जोसेफ को देखा तो वही सब सिनेरियो, वही ह्यूमिलेशन, वही सब उसके दिमाग में आ चुका था, इसलिए वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर एकदम से टैप करते हुए अश्विन के सामने जोसेफ कहता है, तुम कहाँ खो गई हो? तो तभी वो कहती है, वही चीज़ मैं याद कर रही थी जिस चीज़ पे तुमने मुझे ह्यूमिलेशन कहा था। तुमने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था, खट्टा कहा था। क्या कहा था? मीठा है ये इंसान, मैं नहीं हूँ। क्या क्या तुमने मुझे बोला था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम मुझे चीट कर रहे थे, तुम सब कुछ कर रहे थे और तुम अब ये बोलते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? आप क्यों आए हो मेरे पास? क्योंकि मैं एक लड़की बन गई? तभी वहाँ से जोसेफ कहता है, देखो यार, मैं उस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था यार, नॉर्मल ही था यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ।
मैं बायसेक्सुअल हूँ, मुझे लड़का और लड़की दोनों पसंद है और तुम भी मुझे पसंद थे। और उस समय मैं शनाया को भी डेट करने लग गया था। शनाया को डेट करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थी और वो बहुत पावरफुल थी, और कॉलेज में उसे कोई डेट करे तो मतलब उसके साथ तो एक अलग ही लाइफस्टाइल चलती है, एक अलग ही सिनेरियो था। मैं बस वो उसको ध्यान में रखते हुए उसे डेट कर रहा था, मेरे अंदर और कुछ था भी नहीं उसको डेट करने के अलावा। बस लेकिन जो फीलिंग्स मुझे तुम्हारे साथ आती थी वो मुझे शनाया के साथ कभी नहीं आई। इसलिए शनाया को भी मैंने कॉलेज के बाद ब्रेकअप हो गया था हमारे बीच में। बस यही बताना था अश्विन। मैं भी तो कंफ्यूज था, एंड आई रियली लव यू, एंड बहुत बहुत ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आई रियलाइज्ड इस जब मैंने तुम्हें लूज़ कर दिया था, मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हें कांटेक्ट करने की, बट तुमने अपना नंबर्स वगैरह सब चेंज कर दिए थे, मैं तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। और आज जब तुम मुझे मिले हो तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर, एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। जोसेफ भी ये बोलते बोलते अश्विनी को पकड़ के रोने लगता है, और उसे भी अपनी फीलिंग्स पूरे अच्छे से बता रहा रहता है। यहाँ पर अश्विनी भी बहुत ज़्यादा रो रही रहती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिस इंसान ने उसे ह्यूमिलेट कर दिया था, या वो उस इंसान के लिए फील करे जिस इंसान ने उसे हर मुसीबत से निकाल कर एक अच्छी बेटर लाइफ दी है। उसे आरोही के लिए भी फीलिंग्स थी और उसे अश्विनी के लिए था। तब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तभी वो कहती है, जोसेफ तुम यहाँ से जाओ। तभी जोसेफ बोलता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या तुम मुझे अपने लाइफ का पार्ट समझती हो? तो तभी वहाँ पर तभी अश्विनी वहाँ पर बोलती है, मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आरोही। तुम मेरी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं हो। तो वो कहता है, क्या तुम आरोही के लिए फील करती हो? तो वो कहते हो, ये सब सवालों के जवाब तुम्हें मैं देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, बट मुझे सिर्फ तुमसे कुछ भी बकवास नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। और ये बोलकर वो वहाँ से जोसेफ को चला देती है। यहाँ पर जो हमारी दूसरी तरफ आरोही रहती है, वो रो धो के वहाँ जाती है और कशिश का मेकअप करने लग जाती है। कशिश उसके साथ बहुत फ्लर्ट करती है और उसे हंसाती है, और कहीं ना कहीं कशिश के साथ रह के आरोही का मूड काफ़ी सही हो जाता है। आरोही उसको एक अच्छी फ्रेंड्स की तरह देखती है, पर कशिश उसे एज अ गर्लफ्रेंड की तरफ देखती है। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा सिनेरियो बन चुका था, दोनों एक दूसरे को काफ़ी कंपैटिबिलिटी दे रहे थे। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। फिर नेक्स्ट डे आता है जब मॉडलिंग का टाइम रहता है, जब आरोही फटाफट अपना जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके अश्विन के मॉडलिंग के दिन जाती है। वो कश्मीरा को भी लेके जाती है, कशिश को भी ले जाती है, और वहाँ पर जोसेफ भी रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो हमारी अश्विनी रहती है वो मॉडलिंग करती है, और वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होती है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल दिख रही रहती है। आप मतलब सारी गर्ल्स को भी उसने मात दे दी थी। एज अ ट्रांस गर्ल शी इज़ लुकिंग सो फैबुलस कि वो एक कोई से बोल भी नहीं सकता है कि ये नेचुरली कभी गर्ल थी नहीं। एक लड़का होके एक लड़की में कन्वर्ट होना इतना इजी नहीं है, पर वो इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी, इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी कि सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं, और किसी को समझ में भी नहीं आता है कि वो ट्रांस गर्ल है, और इसके बारे में कोई वहाँ पर मतलब बोलते हैं ना, इंडिकेट भी नहीं करते हैं। पूरी मॉडलिंग ख़त्म होने के बाद जो वहाँ पर सब पूरी रैंप वॉक होती है, तो सबके सब बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचे रहते हैं अश्विनी की, क्योंकि अश्विनी एक सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होती है उस समय। थोड़े टाइम के बाद जब ख़त्म हो जाती है, तो जोसेफ जो होता है वो एकदम से जाके अश्विनी को हक करता है, और हक करते हुए बोलता है, यू आर वेरी गुड बेबी, यू आर वेरी गुड। यहाँ पर जो आरोही रहती है वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है और टर्न हो जाती है, क्योंकि आरोही हमेशा से हक करती थी अश्विनी को, पर अश्विनी एकदम से जोसेफ को हटाती है और वो आरोही की तरफ देखती है। तभी आरोही उसे नहीं दिखती है, और वो आगे जाके कश्मीरा से बोलती है, आरोही कहाँ गई? तो कहती, तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से फुर्सत मिल गई, तो तुम्हें याद आया कि ओ आरोही भी एक फ्रेंड है तुम्हारी, वो अपनी गर्लफ्रेंड कशिश के साथ जा चुकी है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहो, ओके। मैं सिर्फ तुम्हें यही बताने के लिए रुकी थी। तभी वो बोलती,
एक बात पूछूं काश्मीरा? तो तभी बोलती है, क्या है अश्विनी, पूछो यार। मुझे तुम्हें इंटरटेन करने का कोई भी शौक नहीं है, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इंटरटेन इसलिए करती हूँ क्योंकि आरोही तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देती है और आरोही के लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो, वरना मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो। तो वह कहती है, आई नो, बट क्या अश कशिश और आरोही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? तभी काश्मीरा देखती है कि ये सुनकर अश्विनी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और इसी का फायदा काश्मीरा उठाकर पूछती है, अश्विनी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अगर किसी के साथ सेटल हो जाए तो प्रॉब्लम है तुम्हें? तो वह कहती है, अब नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अश्विनी एकदम से आंसुओं को पोंछती है और बोलती है, "अ, नहीं नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है।" तभी काश्मीरा उसका हाथ पकड़ के बोलती है, अश्विनी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारी आंखों में से आंसू क्यों आ रहे हैं? क्यों तुम इतनी ज़्यादा उलझी हुई हो? क्या तुम्हें सच्ची में आरोही पसंद है? क्या तुम आरोही को किसी और के साथ देख के जेलस फील नहीं करती हो? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि आरोही किसी और के साथ हो तो तुम्हें बुरा लगता है? कुछ बताओगी तुम? तभी अश्विनी कहती है, काश्मीरा मुझे कोई भी नहीं समझता है। तभी एकदम से काश्मीरा को ये बोलते हुए अश्विनी रोने लग जाती है। और आरोही ने हमेशा से काश्मीरा को ये कहा था कि अश्विनी बहुत सेंसिटिव है, तो तुम्हें सेंसिटिव तरीके से उसे हैंडल करना होगा। तभी काश्मीरा बोलती, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा अच्छा, सुनो, मैं सुनूंगी तुम्हारी बात, पक्का तुम मुझे सुनाओ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझसे क्लियर कर सकती हो। ओके फाइन, तुम आरोही को कुछ नहीं बता सकती हो, मे बी कुछ रीज़न होगा, बट आई एम, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तभी वहाँ से जोसेफ आता है और आते से ही अश्विनी को बोलता है, चले बेबी। तभी अश्विनी कहती है, रुको जोसेफ, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ और प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तभी वो कहता है, अरे क्या हो गया है तुम्हें, मैं तुम्हारा अच्छे से ही तो ख्याल रखता हूँ, चलो ना। तभी वो उसको खींच रहा रहता है। तभी काश्मीरा यहाँ पे खड़े होकर थी, बोला ना उसे उसे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो तुम? यहाँ से जाओ, साइड हटो। तो कहता है, तुम होती कौन हो? तभी वो कहते, तुम होते कौन हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं उसकी फ्रेंड हूँ, जब वो मुझसे बात कर रही है तो तुम जाओ यहाँ से। काश्मीरा और जो जोसेफ रहते हैं वो आपस में लड़ने लगते। तभी वो बोलती, स्टॉप गाइस फाइटिंग फॉर ईच अदर, वेट। जोसेफ, मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, मुझे काश्मीरा से बात करनी है, तुम जाओ। तभी काश्मीरा उसके पास आती है और बोलती, क्या है ये, यही तुम्हें बेवकूफ़ इंसान मिला बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? कौन है ये और कहाँ से मिल गया तुम्हें? तभी कहती, यही तो प्रॉब्लम है मेरी, कोई समझ ही नहीं रहा है मुझे, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो खुद को अपना बॉयफ्रेंड बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता है। तभी काश्मीरा कहती है, तो तुम्हें नो बोलना नहीं आता? तो कहती, बोलती तो हूँ नो, कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात, ना वो सुनता है, ना मैं कहाँ उलझी हुई हूँ, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तभी काश्मीरा बोलती, अच्छा रोना तो बंद करो, चलो हम चलते हैं यहाँ से। काश्मीरा ऐसे हाथ पकड़ते हुए अश्विनी को बाहर निकालती है और कहती, कौन ये बेवकूफ़ है? तो कहती, तुम वो सब छोड़ो, मेरी बात तो सुनो। तो अश्विनी कहती, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ। काश्मीरा बोलती है कि पहले हम कार की तरफ चलें। तो फिर वो कार की तरफ ले जाती है और उसे बिठाती है और वहाँ से कार लेके जा रही थी। तभी वहाँ से जोसेफ आके बोलता है, अरे अश्विनी तुम कहाँ जा रही हो, रुको तो सही। तभी अश्विनी बोलती है, अरे मुझे तुम अकेला छोड़ो यार, दिमाग मत खाओ। काश्मीरा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये कौन बेवकूफ़ है जो इसके पीछे पड़ चुका है। फिर वहाँ से काश्मीरा वहाँ से गाड़ी निकालती है और साइड में लेकर जाती है। फिर ये लोग थोड़ा दूर की तरफ जाते हैं। एक बहुत शांति सा एरिया रहता है जो समुंदर के आसपास का ही होता है, लेकिन वो मेरीन लाइन्स नहीं होती है, वो कुछ नहीं होता। वो थोड़ा सा मतलब वहाँ से व्यू अच्छा दिखता है। वो वहाँ पे कार दोनों वहाँ पर रोकते हैं, दोनों कार से बाहर निकलते हैं, एकदम साइड में खड़े होते हैं। वो वर्ली सीलिंग के आसपास के एरिया में खड़े हो जाते हैं और फिर वो बोलती है कि आप बताओगे तो मुझे क्या हुआ? तो कहती है, यार मैं फंस चुकी हूँ, मैं इस बेवकूफ़ के साथ फंस गई हूँ और काश्मीरा मुझे नहीं पता मुझे क्या फ़ील होता है, क्या चल रहा है मेरे माइंड में, क्या चल रहा है, मैं नहीं बता पा रही हूँ किसी को। तो काश्मीरा बोलती है, मुझसे शेयर करो, आई विल हेल्प यू।
तो कहती है क्या बताऊँ मैं तुम्हें, तो मुझे किस तरीके से जज करोगी, मुझे उस बात का डर लग रहा है। तभी वो रोने लग जाती है अश्विनी, और बहुत रो रही रहती है। तभी कश्मीरा उसके पास आती है, बोलती है ओ बच्चा, बहुत सेंसिटिव हो तुम। अच्छा सुनो, कोई यहाँ पर तुम्हें कुछ जज नहीं करेगा, अब तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है प्लीज़। और वैसे भी इतनी कड़क धूप में खड़े होकर मुझे मरने का शौक नहीं है। तो कहती है धूप कम, हवा भी तो अच्छी ज़्यादा चल रही है, और इतनी भी कड़क धूप नहीं है। तो कहती है अच्छा ठीक है पापा, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। तो कहती है बैठो यहाँ पर। फिर ये दोनों वहाँ पर बैठते हैं। तभी अश्विनी उसे बताती है कि कॉलेज स्कूल के टाइम में जब सबके सब स्कूल में बिजी थे, याद है 10th स्टैंडर्ड में। तो वो बोलती है हाँ, तुम और आरोही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ग्रुप स्टडीज़ करते थे, बिज़ी रहते थे, और उन दिनों मैं तुम्हारे यहाँ ग्रुप स्टडीज़ में तुम लोगों के साथ नहीं आता था। तुम्हें पता है उसका रीज़न क्या था? तो आरोही तो तभी वो बोलती है मुझे क्या पता, आरोही को पता होगा। तो कहते हैं आरोही को भी नहीं पता था, पर तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, आरोही ने कभी तुम्हें ये नहीं बोला कि ये क्यों नहीं आता है? तो कश्मीरा कहती है नहीं, मैंने एक बार आरोही से पूछा था कि यार ये हमारे साथ ग्रुप स्टडी करने क्यों नहीं आता है। तभी आरोही ने कहा यार हम किसी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, अश्विन की लाइफ है, अश्विन को जिसके साथ पढ़ना है पढ़ेगा, अगर उसे कभी कोई डाउट होगा तो वो मेरे पास आकर पूछ लेगा, बट ही शुड बी इंडिपेंडेंट, ओके। तो उसे जैसे करना है करने दो। तभी अश्विन कहता है आरोही मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, और वो मेरे पे हमेशा से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है आज भी, पर मैंने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया है, मैंने उसको हर्ट किया है, मैंने उससे बहुत सी बातें छुपाई है। उसने मुझे हमेशा से कहा था कि कभी भी कोई चीज़ मुझसे हाइड मत करना, लेकिन मैंने ना उससे चीज़ें हाइड कर ली है। तो वो कहती है कि क्या हाइड किया है तुमने उससे? तभी अश्विनी कहती है मैंने हाइड ये किया है कि वो जो जोसेफ है ना, जो लड़का मुझे आज अपना बॉयफ्रेंड बोलता है। तो कहती है हाँ, मैंने उसे डेट किया था स्कूल टाइम पर। तो कश्मीर एकदम से खड़े होकर बोलती व्हाट? तो कहती है हाँ, इसलिए तो नहीं बता रही थी। तो कहती अच्छा अच्छा, रोना तो बंद करो, ओके ओके फाइन। तुमने उसे डेट किया था स्कूल टाइम पे, बट तुमने तो हमें कभी नहीं बताया इस बारे में। कहती उसी ने मना किया था ना कि कभी ना बताना। तो तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट था, मतलब यू आर इनटू बॉयज? तो कहती है मतलब, कहती है आई मीन मतलब उस समय तुम लड़के को डेट किए थे जब तुम लड़के थे? तो कहती है हाँ, मतलब वो जोसेफ को डेट किया था, पर मैं अंदर से तो लड़की थी ना। तो कहती है हाँ हाँ, अंदर से तो तुम लड़की थी, इसका मतलब तुम स्ट्रेट हो? तो कहती है क्या, तुम मुझसे कैसे अजीब से सवाल कर रही हो, स्ट्रेट हो ये? तो मेरी कहानी सुनोगी या तुम्हें नहीं सुनना है? तो कश्मीरा बोलती ओके ओके, मुझे सुनना है, मुझे सब कुछ जानना है, तुम मुझे बताओ। और तुम अभी क्यों कंफ्यूज हो, अगर तुम खुश हो? तो कहती सुनोगी कि नहीं? नहीं सुनना है तो मैं जा रही हूँ। तो कहती अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। कश्मीरा वहाँ चुपचाप बैठ जाती है, अपने मुंह पे स्टिकर लगाकर मुंह का जिप बंद करते हुए बैठ जाती है। और तब अश्विनी उसे बोलती है स्कूल टाइम पे मैं जब डांस एनुअल फंक्शन में थी, तब मेरी जोसेफ से मुलाकात हुई, मुझे उससे प्यार हुआ, और हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। डेट करते टाइम हम दोनों फिज़िकली भी इंटीमेट हुए थे, और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताता था उस समय, और उस वजह से मैं तुम लोगों के साथ ग्रुप स्टडीज़ में नहीं आता था, और हम लोगों का काफ़ी चला। फिर थोड़े टाइम के बाद जब कॉलेज में जोसेफ चला गया और मैं स्कूल में ही था, जब मैं उसके पास गया, उसे बोला कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तब उसने मुझे सबके सामने बहुत गंदे तरीके से इंसल्ट कर दिया था, और उसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। और मैंने उसे उसी समय हम दोनों ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद से मैं आरोही के साथ ही बिज़ी हो गई। और आज फिर उसके बाद मेरा सेक्स ऑपरेशन हुआ, और अब मैं लड़की बन गई हूँ। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कश्मीरा कि मुझे आरोही के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे आरोही के साथ सिक्योर्ड फील होता है, और आरोही के लिए ना मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है। जब से आरोही ने मुझे वो किस किया था रात को, और
आरोही और मैं एक दूसरे के साथ किस किया। आरोही मेरे ऊपर चढ़ी थी और मुझे काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। तब से सब कुछ बदल गया है। मुझे उसकी किस अच्छी लगती है। मुझे मुझे बहुत प्यारा फ़ील होता है उसके साथ। मुझे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। मैं बहुत सिक्योर्ड फ़ील करती हूँ उसके साथ। पर पर वो एक्चुअल में कशिश को डेट करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से ये भी बीच में एकदम से आ गया है, कहाँ से मतलब उठकर कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू करते हुए। मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, तो मैं क्या करूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक टाइम आरोही के लिए फीलिंग्स आती है, फिर जब आरोही को क्या बोलते कशिश के साथ देखती हूँ और तुम कहती हो कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तब मैं सोचती हूँ कि यार मुझे एक चांस जोसेफ को भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो बदल गया है। ये सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ। तभी कश्मीरा सुनती है कि तुम्हें आरोही के लिए फीलिंग्स आती है। कहती है हाँ, मुझे आती है। मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे किस करती है, तो वो जैसी रूठती है ना, मुझे मुझे बहुत बुरा लगने लगता है। मैं डर जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो कहती है कश्मीरा वहाँ बैठ के स्माइल भी कर रही रहती है और उसे अच्छा भी लग रहता है। इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कश्मीरा के दिमाग में कि ओफ, ये पागल लड़की को एक्चुअली में प्यार तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आरोही से ही है। बस ये इस पागल के आने की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए ये न अपनी फीलिंग्स को भी नहीं कर पा रही है। तभी वो एक बात बोल देती हैं, कशिश उसको पसंद करती है आरोही को, पर आरोही पसंद नहीं करती है कशिश को। तो कहती है बट वो फिर डेट क्यों कर रही है। तभी वो खड़े होते हुए बोलती है, जिस तरीके से तुम डेट कर रही हो अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को, उसी तरीके से वो भी डेट कर रही है अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को। अब समझदार को इशारा काफ़ी होना चाहिए। मैं डिटेल्स में हर चीज़ नहीं बताऊंगी, बट तुम खुद उसके साथ रहो और उससे बात क्लियर करोगी तो वो समझेगी, क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। उससे अच्छा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता है। तो आई होप कि तुम उससे बात क्लियर करना स्टार्ट करो। ऐसे बोलकर वो बोलती है चलो बैठो, धूप में मरना नहीं है मुझे। तो वो अंदर दोनों कार में बैठ जाते हैं। अश्विनी पूरे टाइम तक ये सोच रही रहती है कि कश्मीरा ने क्या कह दिया है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता क्या है कि अश्विनी अब अपनी फीलिंग्स के लिए समझ पा रही है, या अब वो जिस उलझन में फंस चुकी है वो उससे निकलेगी कैसे, और निकल कर वो एक्चुअली प्रॉपरली डेट कर पाएगी। ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।